मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि के अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर में शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया। सीएम योगी ने अपने हाथों से कन्याओं के पांव धोकर और उन्हें फूल माला भी पहनाई। साथ ही जगजननी मां दुर्गा की असीम कृपा से प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति से आलोकित हो, इसकी भी कामना की। हमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि के नवमी तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वह आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है।
खबर मंगलौर से है, जहां दशहरा की तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले 45 सालों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते आ रहे पवन नाम के कारीगर का कहना है कि वे सिर्फ मंगलौर के ही नहीं बल्कि पुरकाजी, रुड़की सहित अनेक जगहों के पुतले तैयार करते हैं, जिसकी तैयारी वे दशहरे से कई दिनों पहले शुरू कर देते हैं। और खास बात यह है कि इन पुतलों को बनाने में 3 मुस्लिम कारीगर भी उनका सहयोग करते हैं। पवन कुमार ने बताया कि वे पिछले 45 सालों से कार्य करते आ रहे हैं और कई जगहों के पुतले वो हर साल बनाते हैं। वहीं विजयदशमी को लेकर मंगलौर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी को लेकर मंगलौर सीईओ विवेक कुमार का कहना है कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और विजयदशमी को लेकर जिस तरह रावण का पुतला दहन किया जाएगा, वहां भारी पुलिस बल के अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी की जाएंगी। मुझे 45 साल हो गए रावण का काम करते हुए, और क्या नाम जय, पूरी तैयारी है आपके रावणों की। और जबरेड़ा, मंगलौर, लक्सर और सुल्तानपुर और क्या नाम लंडोरा, रामनगर, रुड़की, पुरकाजी का भी बना रहा हूँ रावण में। और एक ही पुतला बन रहा रावण मंगलौर का। तो कितने फीट का है 25 फुट का रावण और 5 फुट की छतरी, 30 फुट का रावण है। रामनगर का 40 फुट का रावण है, 5 फुट की छतरी है, 45 फुट का रावण है उसमें। वहाँ सामान लाने में दिक्कत आती है, सामान को इकट्ठा करने में दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। आज कुछ भी मुनाफा तो होता है जब भी तो काम करते हैं, नहीं वरना तो वैसे कौन कर रहा काम। आपके सहयोगी कौन कौन रहते हैं? मेरे पर लेबर है, मुसलमान लेबर है, मुसलमान लेबर ही कर रही काम। कौन कौन है, क्या क्या नाम? नसीम है, बंटी है और तौफीक है। और ये भी बनाते हैं? ये भी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। आजकल लंडोरे में जा रहे हैं लोग, लंडोरे में काम कर रहे हैं, लंडोरे का बना रहे रावण। जैसे कि सर्वविदित है कि दुर्गा नवमी और दशहरे के त्योहार आगामी जो है हमारे पड़ रहे हैं, इसके संबंध में जो शोभा यात्रा है दुर्गा नवमी पे, उस पे जो परमिशन आई है, जो निर्धारित रूट है उसी पे उस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और साथ साथ जो भी पुलिस व्यवस्थाएं उसको लेकर सुरक्षित यात्रा को लेकर हैं वो भी हमारे द्वारा की जाएंगी। इसी प्रकार दशहरे के पर्व में जो रावण दहन का प्रोग्राम है उसमें ट्रैफिक ड्यूटीज से लेकर के हमारी जितनी भी वहाँ पर भीड़ नियंत्रण की ड्यूटियाँ हैं सबका वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी वहाँ पर रहेंगी और हर तरह की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था का हमारे द्वारा जो है वो संचालन किया जाएगा। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां आज नवमी के अवसर पर पूरे हरिद्वार में भक्तों की भीड़ है। सुबह 4 बजे से मां मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, कनखल दक्ष मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें कि श्रवण घाट पर राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर मां गंगा का 16 श्रृंगार कर उसके बाद 108 कन्याओं की विधिवत पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण से माता रूपी कन्याओं को दक्षिणा दी। खबर गाजियाबाद से है, जहां नवरात्र और दशहरा के पावन पर्व पर गाजियाबाद का वैशाली इलाका भक्ति और श्रद्धा से सराबोर है। रामप्रस्थ ग्रीन कैंप्स में इस वर्ष का दुर्गा पूजा पंडाल अपनी भव्यता और थीम को लेकर विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार यहां पंडाल को पुराने महल की थीम पर सजाया गया। पंडाल की कलात्मकता किसी पुराने महल को जीवंत करती है और चारों ओर बिखरी रोशनी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और भव्य वातावरण का एहसास करा रही है। इस बार हम लोगों ने बड़ा बाड़ी जैसे होता है ना, महल होते थे जो पुराने टाइम में बंगाल में, उसके तर्ज पे हमने इस बार पंडाल का निर्माण किया है। और आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी मूर्ति है वो पूरी कॉपर कलर में है और जो माँ का अवतार आप देख रहे हैं वो योद्धा के रूप में है। वो मतलब एक जैसे कहते हैं छुई मुई वाला लड़की वाला रूप नहीं है उनका, महिषासुर मर्दनी जैसे कहते हैं उसको जस्टिफाई करते हुए मूर्ति बनाई गई है। और हमारे यहाँ क्या होता है बंगाली में एक्चुअली एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। हम लोग दुर्गा को मतलब एज ए देवी तो होता ही है, बट हमारे लिए वो बेटी हम लोग उसको मानते हैं। तो दुर्गा आना मतलब बेटी का आना है और जाना मतलब कि बेटी को जैसे विदाई करते हैं तो वो है। तो सेंटीमेंट ही अलग है पूरा बंगालियों का। और बस यही है कि हम लोग ये हमारे लिए बहुत पूरे साल का रहता है, 4-5 दिन का हम लोग ये इंतजार करते हैं, पूरे साल इसकी तैयारियां करते हैं और बस खूब मस्ती भी करते हैं, मजे भी करते हैं साथ में। तो मतलब हमारे बड़ा आनंद का पर्व है ये। दुर्गा पूजा की मान्यता इस बार माता रानी एलिफेंट पे आई है, जिसे हम हाथी कहते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी की वाहन भी है हाथी, और उस हिसाब से हम लोग बहुत देखते हैं कि अच्छी तरह से होता है, हर चीज़ें अच्छी तरह से होती है। और पृथ्वी में जब माता हाथी से आती है तो उसमें पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है, हम लोगों के लिए भी और उसके लिए भी। और वापस वो जाएंगी घोड़े पे, तो घोड़ा भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि घोड़ा का मतलब ही है कि बहुत स्पीड और हम लोग फास्ट और बहुत तेज।
तो उस हिसाब से ही दिखाते कि फिर उस हिसाब से हमारा पूरा जो प्रॉस्पेरिटी है पूरे भारत का या पूरे देश का या पूरे पृथ्वी का भी प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे से होता है, तो इस हिसाब से माना जाता है। और माँ को हमने बहुत भव्य तरीके से सजाया भी है, अच्छे से उनकी पूजा भी होती है। आज नवमी है, आज आखिरी दिन है देखा जाए तो अभी पूजा पीछे चल भी रही है, पुष्पांजलि चल रही है अभी माता की, तो यही चीजें हैं। और आगे तो हम लोग अपना करते ही हैं। ये शायद हमारा कितने साल हो गए, 15 साल, 17th ईयर है, 17 साल हो गए हमें पूजा करते हुए। हम पीछे बहुत छोटे से शुरू किया था, अभी जितना हम लोग कर सकते हैं उस हिसाब से हम कर रहे हैं माता के लिए। हम लोग दुर्गा पूजा जैसे 2009 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे 2022 से आ रहा हूँ और मैं पूरे साल इन 4 दिनों का वेट करता हूँ। हम लोग जितनी भी पढ़ाई करते हैं 4 दिन सब छोड़ के पूरे टाइम दुर्गा पूजा में लगाते हैं। दुर्गा पूजा मतलब जैसे कुछ गुजराती लोग इसको बहुत ज़्यादा धर्म ध्यान के दिन मानते हैं और इसमें कुछ प्याज नहीं खाते या फिर कुछ और नहीं खाते। हम उसको टोटली ऑपोजिट, जैसे दुर्गा माँ हमारी देवी भी तो है लेकिन बंगाल में उसे बेटी की तरह भी मानते हैं कि वो जैसे घर आती है, तो हम उसी हिसाब से मज़े करते हैं। जैसे कोई बेटी अपने माँ के घर आती है तो हम खूब खाते हैं, खूब खेलते हैं, बहुत स्टॉल्स लगते हैं और अलग अलग पंडालों में जाते हैं। एंड सुबह पुष्पांजलि होती है, शाम को धोनुची नाच होता है जो बहुत ही कूल और फन होता है। खबर बदायूं से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ट्रैक्टर मिस्त्री की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव बझांगी का रहने वाला 42 साल का व्यक्ति था मृतक, जो इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के नूरपुर पिनौनी में अपनी दुकान पर ट्रैक्टर मिस्त्री का कार्य करता था। 30 सितंबर की रात 11 बजे दुकान बंद करने के बाद बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान सैफुल्लागंज और बझांगी गांव के बीच में बाइक सवार राम नरेश को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें राम नरेश गंभीर रूप से घायल हुआ। कारीगरों ने परिजनों को सूचना दी तो परिजन आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में दिखाया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी। परिजन उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते उपचार करने से मना कर दिया। परिजन गंभीर हालत में बरेली लेकर जा रहे थे तो रास्ते में राम नरेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई ये नूरपुर पिनौनी में दुकान मिस्त्री की करते थे और ये वहाँ से आ रहे थे, रास्ता में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अच्छा, फिर हमें पता चला, गांव वालों ने बताया हमें, फिर हम वहाँ से उठा के लेके आए। उसके बाद फिर हम अलीगढ़ ले गए। अलीगढ़ ले गए तो वहाँ हड़ताल निकली, फिर वहाँ से हम बरेली को ले जा रहे थे, रास्ता में दम तोड़ दिया। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। थाना बलदेव क्षेत्र के माइल स्टोन 131 के पास की घटना बताई जा रही है, जहां नोएडा से कानपुर जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई और हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बस में 40 सवारियां मौजूद थी। घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला। घायल यात्री औरैया, कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने 23 यात्रियों को अलग अलग वाहनों से उनके स्थानों तक पहुंचाया। जानकारी मिली है कि बस चालक को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। खबर हरिद्वार से है, जहां वृद्धों ने संगठन अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक मंच से सरकार को रेलवे यात्रा में रियायत देने की मांग की। मंगलवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगठन ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री से कोरोना काल में बंद की गई रेल यात्रा में मिलने वाली रियायत को फिर लागू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि ये रियायत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत थी, जिसे बहाल करने की जरूरत है। इसके अलावा मंच ने वरिष्ठ नागरिकों की तमाम समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार से एक अलग मंत्रालय के गठन की भी मांग की। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने एक वीडियो भी सबमिट किया है और ये अपील भी कर रहे हैं थ्रू द मीडिया कि एक तो रेलवे कंसेशन इमीडिएटली रिवोक हो और दूसरी एक मिनिस्ट्री कंसिडर की जाए सीनियर सिटीजन के लिए, जो ओवरऑल देखे कि नेक्स्ट 20 ईयर जो हमारा हम बोलते हैं ना 2047 अपना
अमृतकाल, उस अमृतकाल तक सीनियर सिटीजन जितने 20% होंगे उनका हाल क्या होगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां चौनिका सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। इस बीच घायल होने के बाद बदमाश माफी मांगता नजर आया। इस बदमाश के ऊपर लगभग 1 दर्जन लूट के मामले दर्ज हैं। बीते 15 तारीख को भी आरोपी ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि इस दौरान ये भागने में कामयाब रहा। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि ये बदमाश आज लोनी इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आएगा। पुलिस ने तभी बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी और इस दौरान चेकिंग में इसे दबोच लिया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूली छात्राओं को पुलिस अधिकारी पद 1 दिन के लिए दिया गया। पद की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है और क्या क्या चैलेंज रहते हैं, ये सब भी 1 दिन के लिए पुलिस अधिकारी पद को ग्रहण करने वाली छात्राओं को बताया गया। इसी क्रम में आज गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन एसीपी श्वेता यादव के पद को राजेंद्र नगर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जिज्ञासा ने निभाया। जिज्ञासा आज पुलिस अधिकारियों के बीच सड़कों पर वाहन चेकिंग करती दिखी। इससे पहले उन्होंने एसीपी के पद को उन्हीं के कार्यालय में फरियादियों की फरियाद भी सुनी। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कुछ पोस्ट कंप्लेंट्स देखी। मेरी स्टार्ट यहीं से हुई। मैंने पोस्ट कंप्लेंट्स देखी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस देखा, कोर्ट ऑफिस देखा। मैम ने मेरी बहुत हेल्प की देखने के लिए। और फिर मैंने कुछ कंप्लेंट्स देखी और इवन तो एक कंप्लेनर भी आया था, उसने अपनी कंप्लेन बताई। मैंने देखा मैम ने कितने अच्छे से उसके साथ डील किया, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भेजा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आज आप एसीपी ट्रांसजेंडर ना क्या फील कर रहे हैं? मेरे लिए बहुत ऑनर वाली चीज़ है और बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी है और मेरे ख्याल से वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और मैं मतलब भले ही 1 दिन के, लेकिन मैं इसको जिंदगी भर याद रखने वाली हूँ, मैं भूल नहीं सकती। फरियादी आया था, क्या फील किया आपने, क्या इनिशिएट किया, क्या देखा आपको? सर एक्चुअली वो केस तो बहुत बड़ा था। स्टिल मैंने मैम को उसके साथ डील करते हुए देखा और कुछ पोस्ट कंप्लेंट्स देखी जिसके अंदर साइबर क्राइम भी इंक्लूडेड था, तो उसके हिसाब से हमने आगे फर्दर किया।